राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम नंदिनी है। आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और इस तिथि को जो भी हम दान करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साल भर में अगर हम बात करें तो 12 अमावस्या आती है और जो माघ की अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। और मौनी अमावस्या आध्यात्मिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान करना और दान करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन मौन साधना भी की जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस दिन मौन रहते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन साधना रहकर जो पूजा पाठ की जाती है उसका बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। ऐसे में हम बताते हैं कि इस बार साल 2025 में मौनी अमावस्या यानी माघ अमावस्या कब है और इस दिन पितृ तर्पण शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राहुकाल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात, इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। अगर संभव हो सकता है आपसे तो आप महाकुंभ में जाइए और वहाँ पर स्नान कीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप घर पर ही अपने मन, वचन और कर्मों को शुद्ध करते हुए माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए नहाने के पानी में गंगाजल को मिलाकर स्नान कीजिए। इससे भी आपको बहुत ही फल मिलेगा और जितना भी आपसे सामर्थ्य हो सके आप दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए। वैसे तो हर सनातनी को, हर गृहस्थ को इस दिन मौन रहकर पूजा करनी चाहिए और सारा दिन मौन रहना चाहिए, क्योंकि सारा दिन मौन रहना सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में सुबह आप स्नान जब तक ध्यान और फिर दान करने तक मौन रह सकते हैं। यानी कि जब तक आपने स्नान ना किया हो, किसी को कोई चीज़ दान ना दी हो, तब तक भी आप मौन रह सकते हैं। अगर हम अमावस्या तिथि की बात करें तो ये तिथि 19 जनवरी दिन मंगलवार को 29 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 7:30 बजे से अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 28 जनवरी के दिन शाम को ये खत्म होगी और 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:50 पर इस बार अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल 29 जनवरी दिन बुधवार को ही किया जाएगा। यानी मौनी अमावस्या इसी दिन रहेगी 29 जनवरी को। इसी दिन आप सुबह से लेकर शाम तक संकल्प के अनुसार मौन रहकर व्रत साधना कर सकते हैं। और 29 जनवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा 6:30 के करीब। ब्रह्मा मुहूर्त होगा, उसी में आपको पूजा करनी है, दान करना है और इन सारी चीज़ों को आपको करना है जिससे कि आप उसका फल ले सकें। इस समय में आप राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए लोहे का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में आप मीठा जल अर्पण करें और 5 तरह की सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर 5 तरह के फल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप 108 परिक्रमा करिए। ऐसा करने से आर्थिक अभाव दूर होता है, साथ ही पैसों की तंगी दूर होती है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। सुबह और शाम जब भी आपके पास समय हो, शिवलिंग की पूजा अर्चना कीजिए। शिवलिंग पर काले तिल के साथ 5 लौंग भी अर्पित करिए। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन खीर बनाकर एक हिस्सा पितरों के नाम से, एक हिस्सा गोमाता के नाम से निकालने के साथ ही माँ लक्ष्मी जी को भी खीर का भोग लगाइए और पीले रंग की कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। साथ में लाल गुलाब या फिर कमल का फूल चढ़ाइए। इसके बाद कनक धरा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे घर में सदैव धन संपदा आपके पास बनी रहेगी और आर्थिक तंगी नहीं होगी और आपके घर में खूब बरकत होगी। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर
सिद्धि योग में सूर्यास्त के बाद घर के उत्तर पूरब दिशा यानी कि ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाइए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और घर के जो भी सदस्य हैं वह तरक्की करेंगे। घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस दिन पितरों के नाम से भोजन, वस्त्र, कंबल, फल, अनाज और काले तिल का दान करिए। ऐसा करने से कभी भी धन का वैभव और शांति की कमी नहीं रहेगी और परिवारजनों की हमेशा सुरक्षा होती रहेगी। और इस दिन आपसे जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप दान दक्षिणा करिए। मौन रहने की कोशिश कीजिए। बुरे विचारों से आप दूर रहिए और अपने पितरों को याद करिए, उन्हें भी प्रणाम करते रहिए। शिव जी की पूजा कीजिए और आपसे जो भी अच्छा हो सकता है वो होने की कोशिश कीजिए।